हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो आप सबको पहले तो मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी नवरात्रि। तो मैं यहाँ पे नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे मम्मी ने साथ ही साथ कपड़े धोने भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो जैसे जैसे घर में सब नहाते जा रहे थे तो उन लोगों के कपड़े भी साथ में वॉश होते जा रहे थे। तो ऐसे मॉर्निंग में कपड़े धोने से पूरे दिन की छुट्टी हो जाती है। और चलिए, अब मैं यहाँ पे रेडी भी हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे बाल वगैरह ड्राई कर लिए थे, थोड़ा सा सनस्क्रीन वगैरह ये जो था ये सब मैंने कंप्लीट कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने देवी माता की चौकी के लिए सारा सामान रेडी कर लिया। तो चलिए पूजा की स्टार्टिंग करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं पूजा के सामान के लिए क्या क्या चाहिए, क्योंकि मैं आगे पूजा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि थोड़ा सा ऑफ कैमरा होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अपनी अपनी पूजा सबको पर्सनली रखनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये श्रृंगार का सामान है। तो इसमें देवी माता का ऑल टोटल चुनरी से लेके पैर के बिच्छू तक टोटल सामान है श्रृंगार का। और ये भोग है और तिल का ऑयल है और ये पूजा का सामान है, आसन वगैरह। और साइड में लोटा रखा है जल का और पीतल के बर्तन रखे हैं जो कल वॉश करके रखे थे। और यहाँ पे चौकी भी लग चुकी है और लड्डू गोपाल जी को मैंने उठा दिया था और पानी अर्चन करा दिया। तो अभी इनको भी स्नान वगैरह कराएंगे। और ये छोटी सी मेरी डेकोरेशन है जो मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाई थी। तो बस इसमें लाइट की कमी थी तो वो भी मैंने पूरी कर दी है। तो लाइट लगा दी, मेरे को जो भी मिली मैंने वो लगा दी। इस बार मुझे बड़ी वाली लाइट मिली नहीं है, तो शायद मे बी कि वो मुझे दिवाली की सफाई में मिल जाएगी। और यहाँ पे भी ये वाले मंदिर को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और श्रृंगार में मैंने सोचा आप लोगों को ये चीज़ दिखा देनी चाहिए। तो इस बार मैं चोकर वाला हार लेके आई थी देवी माता के लिए, क्योंकि लॉन्ग वाला काफ़ी सारे थे तो मैं इस बार चोकर वाला लेके आई थी। और ये मुकुट था तो मैं डर रही थी कहीं ये छोटा ना हो जाए, पर ये परफेक्ट देवी माता के मुकुट से मैच, मतलब उनके नाप का था। तो चलिए अभी मैं देवी माता को अच्छे से रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मम्मी भी पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। तो मम्मी यहाँ से फ्लावर निकाल रही थी। वैसे भी प्रॉपर तरीके से फ्लावर आए नहीं है, तो दिवाली तक शायद कि ठीक से फूल वगैरह आ जाएंगे। और यहाँ पे मिट्टी है जिसमें जौ बोनी है और ये आम के पत्ते हैं कलश वगैरह के लिए। और यहाँ पे गुनगुन पढ़ाई कर रही थी। तो अभी वैसे मैंने पूजा का सारा काम कर लिया था, देवी माता को स्नान करा के उठा दिया था। तो अभी बस ये 2-3 काम और हैं, कलश वगैरह की स्थापना होनी है और ये जौ वगैरह बोने हैं। तो यहाँ पे मम्मी साफ मिट्टी लेके आ गई थी, तो अपने बगीचे की मिट्टी है। तो अभी इसमें पत्थर वगैरह थे छोटे मोटे जो थे वो निकाल के फिर अच्छे से बो रही थी। फिर यहाँ पे मैंने छबड़ी ली है, ये बास्केट है प्लास्टिक की है। तो इसमें मैंने एक टिश्यू पेपर लगाया है जो मिट्टी नीचे ना गिरे और सेट हो जाए पानी डालने के बाद। और एक ये पुरानी जो चुनरी थी माता रानी की, तो मैंने इसको साइड से लगा दिया था क्योंकि वैसे दिखने से अच्छा तो थोड़ा सा ऐसा लुक दे रहा था, तो अच्छा लग रहा था देखने में। और ये नारियल है। अब वैसे हम लोगों के यहाँ जो जॉब होते हैं उनको 5 दिन बाद देखते हैं। तो आप लोगों के यहाँ कितने दिन बाद देखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और यहाँ पे मैंने अखंड जोत भी जला दी थी माता रानी की। तो ये अखंड जोत की बाती मैं मार्केट से लेके आई थी और यहाँ पे सारा स्थान लग चुका था। फिर मम्मी ने भी सारे काम कर लिए थे जो भी पूजा से रिलेटेड थे। फिर उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे आज्ञारी की। तो हमारे यहाँ इस तरीके से, हमारे यहाँ नहीं बेसिकली सबके यहाँ से आज्ञारी होती है, किसी किसी के यहाँ नहीं होती है, बट हम लोगों के यहाँ इसी तरीके से आज्ञारी होती है। तो उसमें जितना भी भोग होता है देवी माता को चढ़ाने का, लौंग इलायची घी वगैरह जायफल वगैरह, तो वो सब इसी में चढ़ा दिया जाता है। और यहाँ पे मैंने ऊपर देवी को भी सजा लिया, वहाँ पे भी श्रृंगार और जो दिया वगैरह थे वहाँ पे भी मैंने जला लिए थे। और यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन बड़ी प्यारी लग रही थी। रात में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, पर मॉर्निंग में जब देवी माता की स्थापना हुई थी ना तो काफ़ी प्यारी लग रही थी डेकोरेशन। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी भी बैठ चुके थे, तो अभी इनको मैंने इसी पानी अर्चन कराया था। अभी इनकी भी पूजा बाकी है, तो इनको भी भोग वगैरह लगाना है। और ये देख सकते हैं आप, जितना भी भोग था मम्मी अग्यारी पे चढ़ा रही थी। तो ये जो गाय का गोबर होता है ना, तो उससे ही अग्यारी होती है। तो उसको सुखाने के बाद उसमें अग्यारी की जाती है। तो वैसे बहुत से लोग आम की जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती है तो सूख जाने के बाद उसी में अग्यारी करते हैं, पर हमारे यहाँ शुभ मानते हैं गाय के गोबर से। और यहाँ पे लौंग इलायची और जितने भी पंचमेवा होता है, सबसे मेन प्रसाद होता है इसमें 9 दिन का पंचमेवा, तो हम एक बार में ला के रख लेते हैं। तो उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पंचमेवा घी में डिप करके चढ़ाते रहते हैं। और नवरात्रों पे वैसे जो होम होती है तो वो अग्यारी वगैरह मम्मी ही करती है। तो जैसे भी मैंने सारा मंदिर लगा दिया, तो जितनी भी पूजा है सब मम्मी करेगी। और अग्यारी में एक भेंट दी जाती है जायफल की। तो ये भेंट देना अति आवश्यक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मेन होता है। तो ये जायफल होता है तो इसमें सबका हाथ लगाना होता है। तो इस टाइम पे मैं और मम्मी थे घर पे, तो हम दोनों ने सिर्फ जायफल को घी में डिप किया
तो मम्मी ने मेरा हाथ लगाया, अपना लगाया और सबका नाम लेके जायफल की जो वो होती है दान होता है वो दे दिया था अग्नि में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट दिन पे, फिर करते हैं लास्ट दिन में। और चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी देवी माता का फाइनल लुक। तो ये तस्वीर वाली दुर्गा माता है, तो मैंने इनको भी रेड कलर की नई चुन्नी और माला वेयर कराई थी। और ये है हमारी प्यारी सी दुर्गा माता। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारी लग रही थी प्रॉपर श्रृंगार के साथ, और 2 देवियाँ साइड से थी। तो मैं पूरा मतलब वैष्णो देवी में जैसे देवियाँ होती हैं तो मैं उसी तरीके से तलवार को सजाती हूँ। और ये 3 सुपारी हैं तो इनको भी मैं पूरा वैष्णो देवी माता की जो पिंडियाँ होती हैं उनका रूप देती हूँ। और यहाँ पे बालाजी हैं, तो दुर्गा माता जी के साथ वैष्णो देवी में बालाजी भी रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे आज हैं। तो सबकी पूजा एक साथ हो रही है। और यहाँ पे मैंने सारा श्रृंगार का सामान चौकी पे रख लिया है। सप्तशती का पाठ रखा है और दुर्गा चालीसा रखी है। अखंड जोत भी मैंने जला ली है। और यहाँ पे मैंने जौ बो दिए हैं, उनको मैंने आम के पत्ते से ढक दिए हैं। और साइड में मैंने नारियल रखा है और बीचों बीच मैंने कलश रखा है। तो मैंने सोचा इस बार कुछ अलग तरीके से बोना चाहिए, तो इस बार मैंने बीचों बीच कलश रखा है और साइड साइड से मैंने जौ बोई है और कलश इस बार मैंने इस तरीके से रखा है। और अभी मम्मी की पूजा चली रही थी, तो मम्मी अभी जो होम वो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, सामग्री होती है ये हवन सामग्री, तो ये मम्मी अब घी में डिप कर करके धीरे धीरे वो डाल रही थी। तो ये हवन सामग्री भी डालना ज़रूरी होता है, तो घर में एक छोटा मोटा सा हवन सा हो जाता है। और यहाँ पे जो देवी देवता थे उनके आगे मैंने दिया जला लिया था। और ये हमारी कुंडारी देवी माता है, तो मैंने इनके आगे भी दिया जला लिया था। जो श्रृंगार था नया वो उनको भी चढ़ा दिया था। और ये छोटी मोटी सी डेकोरेशन है, ये तो आप लोगों को काफ़ी बार मैंने बोला भी है, देख चुके हैं। पर इस टाइम पे खूब काफ़ी अच्छा उभर के आ रहा था, क्योंकि इस टाइम प्रॉपर तरीके से चीज़ें सेट हो चुकी थी। देवी माता अपने स्थान पे विराजमान हो गई थी। तो आप देख सकते हैं अभी ये डेकोरेशन में 4 चांद खुद से ही लग गए हैं देवी माता के बैठने से। तो अब 9 दिन तक तो पूरे घर में ऐसे ही जगमग रहने वाला है। काफ़ी मन लगता है और काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ मैं नवरात्रों की पूजा के लिए, क्योंकि पूरे घर में एक खुशहाली सी हो जाती है, रौनक सी हो जाती है। और ये देख सकते हैं आप अग्यारी कितनी अच्छी आ रही है। काफ़ी टाइम तक, बहुत देर तक अग्यारी जलती रही। तो माता रानी खुश है, आशीर्वाद देना आती हैं इस तरीके से। और यहाँ पे फिर मम्मी की पूजा कंप्लीट हो गई, तो मैं यहाँ पढ़ रही थी सप्तशती का पाठ। तो यहाँ पे फर्स्ट दिन का मैं पाठ पढ़ रही थी, तो उसमें सूत्र वगैरह कवच होते हैं। तो मतलब आज के दिन काफ़ी टाइम जाता है सप्तशती का पाठ पढ़ने में। फिर यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी, तो मैं जा रही थी महादेव को गंगा जल चढ़ाने। तो मैंने उसके लिए एक लोटा जल, उसमें कुछ फ्लावर और एक धूप ले ली थी। तो अभी लास्ट में गंगा जल चढ़ाते हैं महादेव को। तो चलिए, हमारे महादेव आपको पता है, आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे महादेव बाहर हैं। तो मेरे महादेव यहाँ बैठ के हम सबकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा मैसी हो रखा है, तो कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पे, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करने वाली हूँ। तो अभी जैसे आपको पता है कि गर्मियों का टाइम चले गया, ठंडियों का टाइम आने वाला है, तो प्लांट्स की भी उसी तरीके से साफ़ सफाई करनी होगी। और यहाँ पे एक धूप मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, तो इससे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, अच्छी फ्रेग्रेंस आती हैं। तो अभी ये लॉन्ग टाइम मतलब 10 से 15 मिनट तक ये भी ऐसी फ्रेग्रेंस देने वाला है, और पूरे घर में मतलब पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। और यहाँ पे भी कुछ जो स्टैचू वगैरह हैं डिवाइंस के, तो इनको भी धूप लग जाती है, तो अच्छा होता है। और यहाँ पे बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, तो अभी इनको भी भोग लगा लेते हैं। तो पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गई है, तो बस अब लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ब्रेकफास्ट बनता है कि अब सीधा लंच बनता है, जिन लोगों का फास्ट नहीं है। तो चले चलते हैं अब किचन में। तो पहले सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का ब्रेकफास्ट रेडी करके लाती हूँ। उनको लेट हो चुका है आज, तो लेट भी इसलिए होगी, थोड़ा सा पूजा वगैरह थी। तो चलिए अब सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे लंच टाइम हो गया था और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, बिकॉज मैं कुछ अपना काम कर रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो मम्मी ने लंच वगैरह बना लिया था, तो पापा भी शॉप से आ गए थे, सबके सब शॉप वगैरह से आ गए थे, स्कूल वगैरह से आ गए थे, सब लंच कर रहे थे। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को लंच में आज मीठा दूध और जो राइस होते हैं थोड़ा वो मिक्स करके, शुगर मिक्स करके और तुलसी का पत्ता डाल के, तो इनको मैं अब लंच कराऊँगी। तो जो मैंने मॉर्निंग वाला प्रसाद रखा था वो मैंने बच्चों में बांट दिया था। और फिर उसके बाद मैं बैठी भी कुछ काम कर रही थी, तो मम्मी ने देखा कि ये तो कुछ बोलेगी नहीं खाने पीने के लिए, तो यहाँ मेरी मम्मी दूध लेकर आई है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मम्मी उसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स करके लाई थी कि जिससे कि मुझे जो दूध की जो स्मेल होती है वो मेरे को ना लगे। तो पता नहीं उसमें काजू बादाम क्या क्या चीज़ थी, तो वो ऐड करके लाई थी। तो मम्मी ने कहा ऐसा नहीं होता, पीना तो पड़ेगा, क्योंकि देखो फास्टिंग अपनी जगह पर है और अपना जो हेल्थ होती है वो अपनी जगह पर है। फिर यहाँ से मैं देख रही थी कि मैं बिल्कुल देवी माता के सामने बैठी थी, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था देवी माता का। फिर उसके बाद इवनिंग का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे फिर शाम की पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने शाम की पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने पहले धूप जलाया, दिया तो आपको पता है अखंड जोत जली रही है। फिर ऊपर जितने भी देवी देवता थे उन सब पे भी मैंने दिया वगैरह जलाया।
फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा आरती वगैरह की और जो चालीसा वगैरह है उन सब के थोड़ा पाठ किए। फिर उसके बाद मम्मी तो चली गई थी बाहर, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे वो बाहर क्यों गई थी। फिर मैंने इवनिंग के टाइम पे एक और धूप यहाँ पे लगा दी, तो फिर से एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे फैल जाएगी। और बच्चे देख रहे थे टीवी, बोलूँगी तो सीसी छूटती नहीं है कभी, और यहाँ पे बच्चे टीवी वगैरह कार्टून वगैरह दिख रहे थे। और यहाँ पे मम्मी आई थी तुलसी जी पे दिया जलाने। तो यहाँ पे बाहर पे हमारी तुलसी माता है, तो मम्मी इनको प्रॉपर तरीके से रोज़ दिया जलाती है, बस संडे के दिन छोड़ के, संडे को नहीं जलाता है। तो यहाँ पे धूप दीप इनको दिखा रही थी। और ये हमारी तुलसी माता है जिनको मम्मी ने रेड कलर की चुनरी से कवर कर रखा है। और ये बड़े बड़े जो उनके पत्ते हैं ये तुलसी माता के हैं। तो काफ़ी टाइम बाद हमारे घर में ऐसी तुलसी हुई है ना, तो बहुत टाइम से होती थी और फिर ख़राब हो जाती थी। तो काफ़ी टाइम बाद मम्मी बहुत मेहनत करती है इन सब प्लांट्स के पीछे, तो मम्मी की बहुत मेहनत है। और अभी रात हो चुकी है और आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अभी शायद 7 बज रहे थे, 7 साढ़े 7 तो हो रहे थे, और एकदम से इतनी जल्दी रात हो गई थी। और गर्मियों के टाइम पे तो आप 7 साढ़े 7 बजे तक दिन रहता ही है। फिर यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, इवनिंग की पूजा मैंने कर ली थी, तो मैंने सब जगह की दिया वगैरह जला लिए थे। और यहाँ पे माता रानी की आज की जो फर्स्ट नवरात्रा था वो कंप्लीट हुआ। तो अभी चलते हैं, कुछ प्रसाद भोग बनाते हैं, अखंड जोत भी जल रही है। फिर मम्मी आई मंदिर में, मम्मी ने अपनी जो मम्मी पाठ कर रही थी और जो आरती वगैरह था तो वो सब कर रही थी मम्मी। और पता, मैं आप लोग सोचोगे बार बार मैं मंदिर ही क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हट रहा था मंदिर पे से। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी मंदिर में बैठने के बाद। फिर मार्केट से आया नवरात्रि स्पेशल कुछ सामान। तो ये गुलाबरी कौन थी, तो ये धूप है, तो इसकी हमको नीड थी, तो काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है उसमें। और ये लिक्विड वाली थी। और ये कुछ हैं चिप्स, तो ये साबूदाना के चिप्स हैं जो कि पूरे नवरात्रि में बहुत मतलब हमारी बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि हम चाय वगैरह बनाते हैं तो उसमें उसके साथ हम इसको खा लेते हैं। और ये है कोटू का आटा, जो दिखाने के लिए इतना सा है, और उसकी पैकेजिंग ऐसे कर रखी है क्योंकि मतलब पूरा जो गैस होती है उससे फुला रखा है। खैर छोड़िए, अब ये होता रहता है। और ये है सॉल्ट, तो ये है सेंधा नमक वाला सॉल्ट। तो ये फास्टिंग में हमारे यहाँ सेंधा नमक ही खाते हैं। और ये है शमे के चावल, तो ये शमेल के चावल हैं। तो इसी से अब मम्मी जो भी बनाएगी, देखते हैं आगे बताऊंगी मैं आपको क्या क्या बनेगा आज डिनर में फास्टिंग के लिए। तो सबसे पहले यहाँ तो मम्मी ने बना लिया था रायता, और ये बना ली थी कोटो की पकौड़ियाँ। और अभी मम्मी बना ही रही थी, और यहाँ पे गरम गरम पकौड़े बन रही थी मम्मी की। और काफ़ी टेस्टी बनाने के लिए मैं भी बना सकती थी, पर हम लोगों को ना आदत है मम्मी के हाथ से मतलब खाना खाने की। तो काफ़ी टेस्टी है, क्योंकि मम्मी बहुत अच्छे से बनाती है, बहुत तरीके से बनाती है। और अभी हम इतने वो नहीं है कि हमें मतलब आती है, पर इतना नहीं जितना मम्मी के हाथ में टेस्ट है। मम्मी के हाथ में आप लोगों को पता है, सबकी मम्मी के हाथों में अपने अपने हिसाब से टेस्ट होता है, सबके अपने अपनी मम्मी के हाथ का खाना पसंद होता है, तो हमें भी। और यहाँ पे देखो चने के चावल भी बन चुके हैं, थोड़ा सा रायता, थोड़ा सा कोटो की पकौड़ी। तो यहाँ सबसे पहले भोग लगाया लड्डू गोपाल जी को, देवी माता को मैंने पहले ही भोग लगा लिया था। तो यहाँ पे देवी माता का भोग भी रखा है। तो देवी माता को मैंने फर्स्ट में भोग लगाया, सेकंड में मेरे लड्डू गोपाल जी को। तो लड्डू गोपाल जी की प्लेट सजा के मैंने यहाँ रख दी है। तो चलिए अभी चलते हैं मंदिर से बाहर। और यहाँ पे अखंड जोत भी जल रही है, तो उसका ऑयल मैं चेक कर रही थी। तो अभी तो ऑयल तो इसमें ठीक ठाक था, फिर रात को सोते रहे मैं इसमें ऑयल डालूँगी। तो अभी तो ठीक था, अभी ठीक चल रहा था दिया। फिर उसके बाद हम लोगों का भी डिनर का टाइम हो गया था। तो ये फास्टिंग के समय के चावल हैं, कोटो की पकौड़ी, रायता वगैरह, और हम मंदिर के सामने बैठ के खाते हैं। फिर यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी को मैंने सुला दिया था, तो ये प्यारी सी स्लीपिंग कर रहे थे। और अभी मैं यहाँ से देवी माता के यहाँ से प्रसाद उठा लूँगी। उससे पहले मैं अब डालूँगी दिए में तेल। तो अभी सोने का टाइम होने वाला है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे तेल से दिए को फुल कर दूँगी। और रात को बीच बीच में अगर तेल कम होगा तो इसमें मैं ऑयल डालती रहूँगी। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चिमटी रखी है जो काफ़ी हेल्पफुल है इस टाइम, इसी टाइम के लिए मैंने इसको मंगाया था, ये इसी के यूज़ के लिए है प्रॉपर। तो नवरात्रों में मैं इसको निकालती हूँ बाहर, और इससे मैं ऐसे करके जो बाती होती है उसको उठाती हूँ, तो मतलब हेल्प हो जाती है अच्छी खासी, हाथ वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइट थी 2, तो मैंने एक लाइट उसमें से निकाल दी थी। तो ये पूरी रात में जल्दी तो ख़राब ही हो जाती है, फिर एक्स्ट्रा जला के फ़ायदा भी कुछ नहीं था। तो यहाँ पे मैंने लाइट बंद कर दी, लड्डू गोपाल जी सो गए। और यहाँ पे मैंने रिंग लाइट है, तो ये एक्स्ट्रा थी मेरे पास, तो मैंने ऐसे मंदिर में लगा दिए, अंधेरा भी नहीं करना था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्टन्स वगैरह लगा दिए थे। तो यहाँ पे मैं सोने वाली हूँ, और यहाँ से मैं डायरेक्ट देवी माता की जोत देखती रहूँगी। तो यहाँ से देख सकते हैं मुझे दिख रही है, पर मैंने फिर भी अपने मन की शांति के लिए थोड़ा सा पर्दा हटा दिया था। मैंने कहा नहीं यार, कभी कभी धोखा लग जाता है नींद में, नहीं पता चलेगा मुझे, पर मैंने कैसे खोल के रखती हूँ कर्टन वगैरह,
तो मैं सामने से लेट के देख सकती हूँ कि बीच बीच में आँख खुलेगी तो उठ के मतलब नहीं आया जाता, तो वहीं से मैं लेटे लेटे देखती रहूँगी कि जल रही है नहीं जल रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब।